अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट विद असली सूस। इसका जो बॉटनिकल नेम है दैट्स ग्लिसराइजा गैलेब्रा लिन, और इसके जो बाकी वर्निकुलर नेम्स हैं इसको हम लाइठी भी बोलते हैं, इसको हम लिक्विराइज भी बोलते हैं, और कश्मीरी में हम इसको शंगर बोलते हैं, जो कि हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, जो हम कहवे के साथ इस्तेमाल करते हैं। आइए तो इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, जिसको हम माहियत इसकी बोलते हैं। इसका जो पौधा होता है ना वो 6 फुट ऊंचा होता है, और इसके जो पत्ते अगर हम देखेंगे तो वो नुकीले होते हैं, और इसका जो फूल होता है वो रेड कलर का होता है, यानी वो सुर्ख होता है। और इससे जो फल हमें मिलता है उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो वहाँ से हमें 4 से 5 तुखम इसके अंदर मिलते हैं। और इसकी जो मेन जो इसका पार्ट होता है ना जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसकी जड़ होती है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, ज़मीन को खोद कर हम इसकी जड़ हासिल करते हैं। इसकी जो ये जड़ होती है ना, इसका जो कलर बाहर से होता है वो मिटियाली होती है, यानी मिट्टी के जैसा इसका कलर होता है, और अंदर से अगर हम इसको देखेंगे तो वो जर्द होता है। इसका जो मज़ा हम देखेंगे जब हम इसको चखते हैं तो इसका जो मज़ा होता है वो शीरीन होता है। और जड़ जो होती है ना, इसका हम छिलका पहले उतारते हैं, उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, ये हमें पंजाब से भी मिलता है, पंजाब के कुछ इलाकों से भी मिलता है। इंग्लैंड में बोया जाता है ये, इटली और जर्मनी में भी पाया जाता है। मिजाज इसका देखेंगे तो यानी इसका टेम्परामेंट तो वो होता है गर्म व खुश्क, यानी हॉट एंड ड्राई होता है। और बाज़ इतबा के नज़दीक ये एक मुरक्कबुल कुव्वा है, यानी एक ऐसी दवा है जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। फंक्शंस इसके देखेंगे, यानी अफ़ाल इसके क्या क्या हैं, वो है मुंजिज इखलात गलीज़, यानी ये नुज़िश देता है, हमारी जो खिल्त होती हैं 4 खिलतें होती हैं उनको ये नुज़िश देता है। और मुकव्वी एसाब हैं ये, यानी हमारी नर्व्स को ये ताकत देता है। मिस्किन है ये, यानी पेन वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। मुहल्लिल हैं, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी। और मुखरिज बलगम है, बलगम का इखराज करने में हमें मदद देता है। दाफ़े तब हाई मज़मना है, यानी क्रॉनिक फीवर्स होंगे किसी में तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दाफ़े तेज़ाबियत हैं, यानी किसी को एसिडिटी होती है तो उसको भी रिलीव करता है। और वाकुरुए म्यादा, यानी अगर अल्सर्स होते हैं म्यादा में तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए तो इसके इस्तेमाल देखेंगे, यूज़ देखेंगे हम कहाँ कहाँ पे हम करते हैं। चूँकि ये एक मुंजिज इखलात गलीज़ वाली एक दवा है, तो इसको हम उन नुस्ख़ों में इस्तेमाल करते हैं जो कि मुंजिजात होते हैं, नुज़िज देते हैं पहले। तो ये ज़्यादातर अमराज़ बलगमी व सोदावी वाले जो हमारे पास डिज़ीज़ होती हैं उनमें हम इसको देते हैं, ताकि जो वो इखलात हैं, इखलात गलीज़ हैं, उनको वो नुज़िज दे, यानी उनको वो पहले पकाए और उसके बाद उनका इखराज करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये ज़्यादातर जो बलगमी हमारे पास अमराज होते हैं, जब हम उनमें इसको देते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो उनको नुज़िज देता है, उनको पकाता है, फिर इखराज के काबिल बनाता है, और वो क्या होते हैं बॉडी से खारिज हो जाते हैं। उसके बाद एज़ मुहल्लिल भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी, कहीं पर इन्फ्लेमेशन होती है जैसे कि हमारे फेफड़ों में होता है, सूजिश होती है, तो उसको दूर करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ज़ीक़ु नफ़्स होता है किसी को क्या होता है कि एज़मा होता है या खांसी होती है किसी को, कफ़ में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम इसको करते हैं ना, कहवे में हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो कफ़ होता है वो रिलीव हो। और तेज़ाबियत मैदा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जब एसिडिटी होती है ना मैदा में, तो उसमें भी उसको रिलीव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या किसी को ज़ख्म होते हैं, अल्सर्स होते हैं मैदा में, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ख़ास हम इसका देखेंगे कि ख़ास फ़ायदा ये किस किस में देता है, वो है अमराज़ रिया व म्यादा में, यानी जो हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं या हमारे स्टमक के जो डिज़ीज़ होते हैं उनमें ये ज़्यादा फ़ायदा देता है।
مضر ہم دیکھیں گے اس کا کہ یہ کس میں اس کے ایڈورس ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کا ڈوزے زیادہ لیں گے، تو وہ ہے گردہ میں، یعنی جو ہماری کڈنیز ہوتی ہیں ان کے لیے یہ مضر ہیں، و طحال میں یعنی ہماری جو اسپلین ہے، تو ان دو آرگنز کے لیے جو ہے یہ مضر ہیں۔ اس کا مسئلہ دیکھیں گے یعنی کوریکٹیو ہم کیا دیں گے اگر اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں، تو ان مضر کو کم کرنے کے لیے ہم مسئلہ دیتے ہیں۔ تو کیا کیا دیں گے؟ یا تو ہم قطیرہ دیتے ہیں یا تو ہم گل سرخ اس میں دیتے ہیں۔ اس کا بدل دیکھیں گے کہ اس کے بدلے اگر یہ دوا ہمیں وہاں پہ اویلیبل نہ ہو تو اس کے بدلے ہم کس دوا کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہے قطیرہ۔ مقدار خوراک کی بات کریں تو جو ڈوزیج اس میں دیتے ہیں ہم وہ ہے 3 سے 7 ماشا، یعنی 3 سے 7 گرام ہم اس کا مقدار خوراک دیتے ہیں۔ اس کے مشہور مرکبات دیکھیں گے، یعنی مارکیٹ میں ہمیں کون سی اس کی دوائی اویلیبل ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے صفوف اصلی سوس، صفوف فارم میں ہوتا ہے، پاؤڈر فارم میں ہمیں یہ ملتا ہے، اور دوسرے ہوتے ہیں شربت اعجاز، اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیمیکل کانسٹیٹوئنٹس کی بات کریں یعنی کیمیاوی اجزاء کیا کیا پائے جاتے ہیں اس میں، ایک تو ہوتا ہے گلسرائزک ایسڈ اس میں، اور سٹارچ اور ریزن۔